बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, गेम पड़ चुकी है और इमरान खान आग में कूद पड़े हैं। इमरान खान ने वो आखिरी पत्ता जो है वो इस वक्त फेंक दिया है जो इमरान खान साहब के हाथ में था। और इमरान खान साहब ने भी इस वक्त यूं लग रहा है कि वो जो एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब के लिए है कि एक जानिब शिकंजा कसा जाए, एक जानिब रगड़ा लगाया जाए, तो उसके साथ ही साथ मुज़ाकरात और दीगर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो क्यों ना इमरान खान साहब की तरफ से भी ऐसा ही हो। सुप्रीम कमांडर को तो ललकार जो दी गई इमरान खान साहब की तरफ से कल, आज इमरान खान साहब इस मामले को एक स्टेप आगे लेकर गए हैं। और टाइमिंग को अगर देखा जाए, वकला तहरीक, वकला की तरफ से कन्वेंशन और ये सब कुछ, इस सब में इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये बहुत ज्यादा मानी खेज है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बॉम्बशेल फटा है और एक खौफनाक स्कैंडल जो है उसने सर उठाया है। ये खौफनाक स्कैंडल क्या है, इस पर भी बात करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही एक बड़ा काम भी कर दी है और कार्रवाई जो है वो इन्होंने डाल दी है। अब ये कार्रवाई क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मरकज़ निगाह है। एक जानिब तो सदर मुमलिकत भी मरकज़ निगाह है। पहली चीज़ तो ये ख़त्म हो गई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी घर जा रहे हैं। वो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करके इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि उन्हें निकालने का कोई प्रोसेस है नहीं, उन्हें निकाला जा नहीं सकता। सदर खुद चले जाते तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन सदर मुमलिकत के पास आइन ये इजाज़त उन्हें देता है, ये इख्तियार है कि वो अपने जानशीन के आने तक वो अपने ओहदे पर रह सकते हैं और उन्होंने ओहदे पर रहने का फैसला कर लिया हुआ है। सदर इस जगह पर खड़े हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। उससे पहले खबर आई कि डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई। उसके 1 घंटे बाद ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डेट देने के हवाले से बुला भेजा। वो नहीं आए, मैसेज कम्युनिकेट हो गया। उसके बाद सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हुई। बहुत से ऐसे साफ़ी जो खुद को फौज का बड़ा वेल विशर और खुद को ये बारीक वारदाती होते हैं, उन्होंने हर तरह की बात की कि सदर को कह दिया गया। और उन दिनों में एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शंस की डेट आ सकती है। इलेक्शंस की डेट आती, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता। सदर आज भी इलेक्शन की डेट दे दें या 15 दिन बाद इलेक्शन की डेट दे दें, बेशक काजी साहब हो चीफ जस्टिस, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी इंतखाबात की एक डेट होगी, सदर की तरफ से भी इंतखाबात की एक डेट होगी। एक जानिब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम होगी, एक एक्ट होगा, एक तरफ आइन होगा। उसे अगर जस्टिस काजी फाइजी से या कोई भी जज साहब भारी कर देते हैं एक्ट को, तो वो एक मुल्क के अंदर निजाम ही दरहम बरहम हो जाएगा, कोई भी ऐसा कर नहीं सकेगा। तो सदर के हाथ में एक बड़ा हथियार था। लेकिन उसके बाद सदर साहब थोड़ा सा पीछे हटे। जो दुरानी साहब मुशर्रफ दौर के अंदर वजीर इत्तलात भी थे, वो जो सदर साहब से कल मिले, मैंने आपको उस हवाले से भी बताया और अब तस्दीक हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है कि एक जानिब खान साहब के खिलाफ इकदाम मुकम्मल तौर पर चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बातचीत से मसाइल हल करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को भी डिस्कस किया जा रहा है और उन्हें भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की मुलाकात उसी सिलसिले की पहली कड़ी थी और दुरानी साहब अब जो एक नई मुलाकातों का सिलसिला चला रहे हैं, सदर से मिले हैं, वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, सदर जो है वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके ऊपर नजरें भी हैं। सदर आगे आने वाले 4-5 महीने में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसी भी शख्स को वो प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दे सकते हैं और इलेक्शंस की डेट देने वाला जो डंडा है वो भी सदर के हाथ में है, आइन का डंडा, और आइन और कानून के मुताबिक जो एक इख्तियार उनके हाथ में है। अब वो डंडा चला देते हैं, रंदा फेर देते हैं, तो फिर एक कहानी मुख्तलिफ हो जाएगी। वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। नैब तरामीम के ऊपर केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल जो हैं, उन्होंने, आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें की हैं और जस्टिस बंदियाल ने वो फैसला महफूज किया हुआ है, वो भी उन्होंने सुना देना है। जस्टिस साहब 16 तारीख को उनका आखिरी दिन होगा और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 14-15 तारीख उनकी बेसिकली आखिरी होगी, उसके बाद तो फिर वर्किंग डे नहीं होगा। तो इस सब के अंदर वकला तहरीक जो है, वकला ने मार्च की कॉल भी दी हुई है। एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क के अंदर एक स्टेटमेंट उसी टाइम पे चीफ जस्टिस सरप्राइज भी दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ चल रहा है। आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया, और इस सब में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जरिए 2 वीक्स का टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से कि वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकें। उन्होंने कहा है कि हम
सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, लेकिन वो पिटीशन फाइल करने के लिए, उसका रिव्यू फाइल करने के लिए हमें 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते बाद जस्टिस उमरता बंदयाल तो होंगे नहीं, 2 हफ्ते बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, वो उसका रिव्यू करेंगे, वो अपनी मर्जी से बेंच बनाएंगे, वो अपनी मर्जी से मामलात चलाएंगे। तो ये भी एक नुक्ता आप जहन में रखें कि काजी साहब से उम्मीदें हैं, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी भी जस्टिस उमरता बंदयाल ही बैठे हैं, इस चीज को भी भूलना नहीं चाहिए। साबिक वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। दरखास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त को गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दिया। परवेज इलाही की रिहाई के अहकाम के बावजूद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक हकाइक का जायजा नहीं लिया। अपील में सुप्रीम कोर्ट से परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा भी कर दी गई है, यानी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब इमरान खान साहब ने जो कश्तियां जलाई हैं, इमरान खान साहब ने जो दरखास्त दी है, अब एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट हो गया है ताकतवरों को भी कि इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है। जो इंपॉर्टेंट इकदाम खान साहब ने उठाया वो ये है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर दिया जी चैलेंज। चेयरमैन PTI की जानिब से आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत दायर की गई है और ये आईनी दरखास्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन एडवोकेट शुएब शाहीन ने दायर की है, जिसमें विफाक, सदर, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हैं, यानी ये बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उनसे मुतसादिम हैं, उनसे कोलाइड कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दरखास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं और उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट जो है 2023 का आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादिम है, जिसके मुताबिक कोई भी कानून जो बुनियादी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता या उसकी तनसीख करता है उसे कलअदम करार दिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और तरमीमी एक्ट के हवाले से सदर मुमलिकत ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और इमरान खान साहब ने ये एक बहुत बड़ा पत्ता फेंका है, एक बहुत बड़ा मूव खेला है और इमरान खान साहब की इस मूव ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है, बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और काफ़ी हद तक इस सब के अंदर आप कह सकते हैं कि चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आ गई है कि इमरान खान साहब भी इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज टू द पावर कॉरिडोर्स और ताकतवर हलकों को इससे ज्यादा क्लियर मैसेज नहीं कम्युनिकेट हो सकता था इमरान खान साहब की तरफ से। और वो जो बारगेनिंग, मुज़ाकरात और हर चीज़, मुज़ाकरात चलेंगे लेकिन जैसे दूसरी साइड है ना, वो मुज़ाकरात चला रही है लेकिन साथ अपने पत्ते जो हैं या अपना जो मसल्स जो शो किए जा रहे हैं वो भी साथ साथ हो रहा है ना काम, दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो इमरान खान साहब भी यूं लग रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही और दोनों चीजें पैरेलल चलाई जाएं। सदर मुमलिकत से कल ही मुतालबा कर दिया कि सदर साहब 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, 90 दिन में डेट दें। अगर आप डेट नहीं देंगे तो आप आइन शिकनी करेंगे। आप लोगों के बुनियादी हुकूक जो आइन ने आपको जिम्मेदारी दी है कि वो बुनियादी हुकूक जो है लोगों के प्रोटेक्ट करें, आप उन बुनियादी हुकूक के प्रोटेक्शन के अपने फरीजे में नाकाम हो जाएंगे। और ये मैसेज कोई प्राइवेटली नहीं सदर साहब को कम्युनिकेट हुआ, सदर साहब को अवामी कटहरे में लाकर PTI की कोर कमेटी ने करारदाद पास करके ठप्पा लगाया। ये चीज समझें, ये नुक्ता समझें। तो खान साहब, चीफ जस्टिस और सदर दोनों का इससे बड़ा इम्तिहान और क्लियर के पता तो लगे ना कि तारीख के किस साइड पे आप खड़े हैं। और ये जो इमरान खान साहब ने पब्लिकली ये आर्मी एक्ट, तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी और दूसरी साइड पर ये भी, इन दोनों के हवाले से क्लियर पोजीशन लेना, ये क्लियर मैसेज है। एक जानिब तो इम्तिहान है ये चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत का, लेकिन क्लियर मैसेज है ताकतवरों को, क्योंकि ऑब्वियसली जो इस वक्त प्लान्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन में 90 डेज में इलेक्शन नहीं है उस प्लान के मुताबिक, जो एक इकोनॉमिक रिवाइवल और वो सारी चीजें भी हैं। तो उस सब के अंदर भी ये सवाल पैदा होता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब
नए स्कैंडल्स भी जन्म ले रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं नामजद चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत भी ऑलरेडी दे दी है और ये 16 सितंबर को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद जस्टिस मदयाल जब रिटायर होंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जगह पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का मुंसिफ आला का मनसब संभालेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को रात के खाने पर इशाइये पर दावत भी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी मदऊ किया गया है। यह चीज इंपॉर्टेंट है। काजी साहब एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन वो कोई धड़ेबंदी को आगे लेकर नहीं चलना चाहते जिस धड़ेबंदी को उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल की राह की रुकावट बनाया हुआ था। अब इस सब के अंदर इवन ये भी खबर आई और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल तो कुछ जूनियर जजेस को हाईकोर्ट से उठाकर ले आए, उन जजेस को वापस भेजा जा सकता है हाईकोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को डिमोट किया जा सकता है और वहां से फिर सीनियर मोस्ट लोगों को ऊपर लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अलबत्ता सीनियर मोस्ट का क्राइटेरिया ही नहीं है, मेरिट है, उसमें रिपोर्ट्स बनती हैं, फैसला होता है, कमेटी बैठती है, वरना तो कमेटी ना बैठे, ऑटो का प्रोसेस हो, ऑटो पे सब कुछ चले ऑटोमेटिक। अब जो हसनात मलिक साहब एक सीनियर रिपोर्टर हैं जी, ये कोर्ट को देखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जी ये अपेरेंटली अब जो खबर बनाई जा रही है ना कि इन्होंने हम ख्याल जजेस पर बम गिरा दिया और पिछले 4-5 माह में जितनी प्रॉक्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई उनका पोल खोला है और कह रहे हैं कि जी ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर होती थी ये जजेस ड्राफ्ट करके मुद्दई को देते थे, मुद्दई ढूंढते थे, उसे कहते थे कि हमने ये पिटीशन जज ने लिख ली। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है वैसे जजेस पर, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें ना। कि ये कह रहे हैं कि इस स्कैंडल के अंदर, अब आप राणा सनाउल्लाह साहब की बात देखें कि उन्होंने कहा कि सारी ऑडियोज दुरुस्त थी, अब आके वो ये बात कर रहे हैं। ये काजी साहब का कहीं काम तो नहीं आसान कर रहे, काजी साहब को बुनियाद तो नहीं फराम कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि जो हम ख्याल जजेस थे, यानी अपेरेंटली इनका कहने का मतलब है जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जो खड़े हुए डटे हुए जजेस हैं वो पिटीशन ड्राफ्ट करते थे, वो मुद्दई ढूंढते थे, वो खुद वकील ढूंढ के करके मुद्दई को देते थे और वो कहते थे ले आओ हमारी अदालत में, हम कर देंगे इस पर फैसला। अब ये जो चीजें हैं, क्या ये सब कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक सटल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से मैसेजेस देना इसका मकसद है कि चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कोई सरप्राइज ना दीजिएगा, जाते जाते कोई खड़ाक ना कर दीजिएगा। वैसे चीफ जस्टिस साहब भी ना आधा खड़ाक करते हैं, अब वो जो आधा खड़ाक है वो और ज्यादा काम खराब करता है। मतलब आप फैसले भी देते हैं लेकिन फिर आप उन फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन पर स्ट्रांग स्टैंड नहीं देते। इवन वुकला ने अगले दिन ये बात कही ना कि चीफ जस्टिस साहब लेते स्टैंड आप, यार हम आपके पीछे खड़े होते। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है ना, उनका आधा खड़ाक जो है ना वो अभी तक किसी को समझ नहीं आया। खड़ाक है तो फिर वो पूरा होता है या फिर वो होता नहीं है। ये आधा जो है ना उसकी समझ वैसे ज्यादा आती कोई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।